हेलो बच्चों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध मित्रता का आगे वाला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हाँ बच्चों, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। ऊपर नीति विशारक अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो इसके आगे आप पढ़ेंगे, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना। इस प्रकार सहायता देना जैसे मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। मतलब अपने मित्र के आत्मबल को इतना शीर्ष पर पहुंचा दो कि वह इस प्रकार सहायता करो, इस प्रकार उसके उच्च और महान कार्यों को बढ़ावा दो कि उसका मन उस शीर्ष पर पहुंच जाए कि वह अपनी निज सामर्थ्य से, निज मतलब स्वयं की सामर्थ्य से कहीं बाहर काम कर जाए। अर्थात जितनी उसके सामर्थ्य है उससे अधिक वह कार्य कर सके। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त, और फिर लेखक क्या कहता है कि यह कार्य तो उसी से सिद्ध हो सकेगा जो दृढ़ चित्त, यानी जिसका आत्मबल स्वयं में ही बहुत दृढ़ हो और सत्य संकल्प का हो और सत्य रूपी संकल्प से ओतप्रोत हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। इसलिए लेखक इस ओर इंगित करता है कि हमें अच्छे मित्रों की खोज करना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उसका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात लिखी है यहाँ इस निबंध में। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। पल्ला पकड़ने से तात्पर्य क्या है? उसी का आश्रय लेना चाहिए, और ऐसा आश्रय लेना चाहिए, इस प्रकार का आश्रय लेना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का आश्रय लिया था, और जो है ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने मित्र का उस प्रकार पल्ला पकड़ना चाहिए कि वह हमें हमारे कार्य में हमको सफलता की प्राप्ति कराने में सक्षम हो। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों। कैसे हों? प्रतिष्ठित हो यानी समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, शुद्ध हृदय के हों यानी हृदय उनका निर्मल हो, और मृदुल मतलब मीठा बोलने वाले हों, और पुरुषार्थी हों मतलब पुरुषार्थ से भागने वाले ना हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों। शिष्ट मतलब आचरण और सभ्यता उनकी शिष्टता से ओतप्रोत हो, और सत्यनिष्ठ हो मतलब सत्य बोलने वाले हों, सत्य पर निष्ठा हो उनकी, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें। यदि हमारा मित्र इतने मनोभावों से युक्त होगा, ऐसे ऐसे आचरण और ऐसी सभ्यताओं से ओतप्रोत होगा, तो फिर हम उसके भरोसे स्वयं को छोड़ सकेंगे और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा, और हम यह भी विश्वास कर सकें कि उनसे हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। फिर लेखक क्या कहते हैं कि जो बात अभी मित्र के संबंध में कही गई है, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमारे जान पहचान के लोगों से भी हमारे लिए होना चाहिए। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों। फिर लेखक क्या कह रहा है? हाँ बच्चों, तो लेखक क्या कहता है कि जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकें, हमें ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो हमारी को सहायता कर सके, यद्यपि उतनी नहीं जितनी हमारे गहरे मित्र दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर जान पहचान वाले लोगों की बात की है, यहाँ पर मित्र की तो तुलना उन्होंने किया ही नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के विषय में किया है जिनसे आपकी जान पहचान हो, जिनसे आप कुछ सहायता प्राप्त कर सकें। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं है, यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमान या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बता सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं। का खा गा कौन है?
ये का खा गा वर्ण नहीं कहेंगे। यदि का खा गा मतलब आपसे उनका जिन जिन लोगों का परिचय है उनके लिए लेखक ने यहाँ पर का खा गा, यानी लेखक को तो पता नहीं है कि आपके अर्चित परिचित कौन है, इसलिए उसने यहाँ पर का खा गा को एक मानक समझ लिया है। तो क्या कहते हैं कि ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बता सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यदि हम जिनके संपर्क में रहते हैं, जिनके आसपास रहते हैं, यदि उनके में इतनी भी अच्छाइयाँ नहीं हैं, है ना उनकी सहानुभूति हमारे प्रति है, ना वो हमें कोई अच्छी बात बता सकते हैं, ना हमारा मनोरंजन कर सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना ही हमें कर्तव्य पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, तो फिर लेखक कहता है अंत में निष्कर्ष रूप में कि तो फिर ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। जड़ मूर्तियों से तात्पर्य क्या है, मात्र देखने के लिए ही जो संबंध हो, ऐसे संबंधों का लेकर हमें क्या करना है, ऐसे संबंधों से हमें क्या फ़ायदा है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, क्षणिक मित्रता, क्षणिक साथ तो कोई भी स्थापित कर लेता है। नाच रंग में जाएंगे यानी नृत्य करेंगे, साथ साथ थिएटर में यानी फिल्म देखने जाएंगे, सैर सपाटा करेंगे यानी भ्रमण करेंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे यानी साथ साथ भोजन भी कर लेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा। यानी यह बात कैसी रहेगी, ना ही आपको हानि पहुंचाने वाली होगी और ना ही आपको किसी भी प्रकार की से लाभ ही होगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ से जो आपकी सभी बात को सहृदयता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। और यदि ऐसे मित्र आपके, ऐसे साथी आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो उससे थोड़ी हानि नहीं होगी, बहुत भारी हानि होगी। क्योंकि उनके साथ आपने जो समय बिताया है, जैसे चाहे वो फिल्म देखने का साथ हो, चाहे वो नृत्य करने का हो, चाहे उनके साथ भ्रमण करने का हो, या भोजन में निमंत्रण स्वीकार करने का हो। मतलब लेखक इस बात की ओर इंगित कर रहा है, जब उनके साथ हम हृदयस्थ भावों से जुड़ेंगे, उनके साथ घूमेंगे टहलेंगे, उनके साथ फिल्म देखेंगे, यानी हमने अपना उनको बहुत ही कीमती समय प्रदान किया है। तो जब वह हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो लगभग हमारी अंतर्मन की सारी बातें वो ज्ञात कर चुके होंगे। तो जब उनसे हानि होगी तो हमारी बहुत बड़ी हानि होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा, यानी तुम्हारा समय और तुम्हारा जीवन किस भांति नष्ट हो जाएगा। यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ गई है। बहुत ही जीवंत बात लिखी है लेखक ने। वास्तव में आज के परिवेश में ऐसे ही लोग हमें मिल रहे हैं। यदि उन शोहदों में से निकले तो जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। किसकी नकल किया करते हैं? अमीरों की बुराइयां करते हैं और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। जो मूर्खतापूर्ण कार्य हैं उनको अपने आप में समाहित कर लेते हैं और अमीर व्यक्तियों की बुराइयां करते फिरते हैं। ऐसे सोहदे ही यदि आपके मित्र निकल जाएं तो भी आपकी भारी हानि होगी, ऐसा इंगित करते हुए लेखक ने कहा है। दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, यानी बाहरी परिवेश में उनको बाह्य आडंबरों से उनको विशेष प्रेम है। महफिल में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, यानी हंसी मजाक हुड़दंग इत्यादि करने वाले यदि आपके साथी बन गए तो गलियों में ठट्ठा मारते हैं, यानी गलियों में हंसी मजाक करते हुए चलते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, उनको विचारों में कोई गंभीरता या परिपक्वता नहीं है और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ये सब किसकी हरकतें हैं? सड़क पे चलने वाले गुंडा लोफड़ों की ऐसी हरकतें हैं। तो लेखक उनको भी जो है अपने इस निबंध में शामिल करते हुए आपको समझा रहा है। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार और सोचनीय जीवन और किसका है। देखो अंत में उन्होंने यह कह दिया कि ऐसे नवयुवकों से, ऐसी युवावस्था, ऐसी तरुणाई से बढ़ करके शून्य मतलब खालीपन, निहिसार मतलब
उनका जीवन कैसा है, सार रहित है, मतलब उसमें कोई सार तत्व नहीं है, और सोचनीय है यानी विचार करने योग्य है। जीवन और किसका हो सकता है, मतलब ऐसे यदि युवक हो जाएं तो फिर इससे अच्छा जीवन, इससे नर्क जीवन किसका हो सकता है, व्यर्थ जीवन किसका हो सकता है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, फिर क्या कहते हैं, उनके लिए ना तो इस संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि, मतलब उनके लिए ऐसे व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है जो सुंदर काव्यों को लिखते हों और सुंदर उक्तियों से मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर देते हों, और संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। मतलब ऐसे व्यक्तियों से उनका दूर दराज तक कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं। लेखक के कहने का क्या तात्पर्य है, वे किसी का अनुसरण करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब ना ही उनके लिए कोई वीर है जो अद्भुत कर्म कर गया हो, आश्चर्यजनक कर्म कर गया हो, और ना ही बड़े बड़े ग्रंथकार उनके लिए कोई ऐसा विचार छोड़ गए हैं जिससे उनकी दिशा परिवर्तित हो जाए, जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन निहिसार है, जिनका जीवन सोचनीय है, ऐसे मनुष्यों की जाति वाले लोग ऐसे मनुष्यों के हृदय में किसी भी प्रकार की सात्विकता की उमंगें नहीं उठती हैं। मात्र वे बाह्य आडंबरों में भरोसा करते हैं, यही उनकी जीवन शैली है और वे यही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।